ये गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा तपोवन है, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं। तुम विवाह संस्कार करते हो, ये विवाह संस्कार ही ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। विवाह संस्कार करने का मतलब है तुम समाज, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए आज तुम एक बहुत उत्तम कोटि के प्रहरी बन गए। विवाह संस्कार, हम बार बार आपसे इस बात को कहेंगे, विवाह संस्कार शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए। 8 तरह के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है ब्राह्मण विवाह, दूसरा विवाह होता है प्राजापत्य विवाह, तीसरा विवाह होता है आर्ष विवाह और चौथा विवाह होता है महाराज दैव विवाह। ये 4 विवाह तो श्रेष्ठ और 4 विवाह बड़े घिनौने हैं। अगर ये विवाह तुमने कर डाले तो तुम्हारा बंटा ढार हुए बिना रहेगा नहीं। उसमें सबसे पहला विवाह चौथी में वो है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह उसको कहते हैं, न बाप को पता है न माँ को पता है, आपस में ही तुमने चिट्ठी के द्वारा, फोनों के द्वारा एग्रीमेंट कर लिया शादी का। गांधर्व विवाह, ध्यान देना, इससे के द्वारा आपके घर में जो संतान आएगी कोई योगी की नहीं आएगी, कोई ऋषि मुनि की नहीं आएगी, किसी उत्तम कोटि की चेतना की नहीं आएगी। इस विवाह के द्वारा जो तुम्हारे अंदर संतान आएगी कोई निम्न स्तर की घिनौनी आचरण करने वाली आएगी। ध्यान देना। दूसरा विवाह है राक्षसी विवाह। ये राक्षसी विवाह उसको कहा जाता है कि लड़का लड़की को भगा के ले जाए, बैला फुसला कर। राक्षसी विवाह है। राक्षसी विवाह के द्वारा तुम्हारे घर में जो संतान आएगी वो तुम्हारी कुल परंपरा, संस्कृति, समाज और राष्ट्र का विनाश करने वाली होगी। तीसरा विवाह जो बड़ा खतरनाक है महाराज, वो विवाह है आसुरी विवाह। आसुरी विवाह ऐसा है महाराज, केवल इंद्रियों के भोगों के लिए वो विवाह किया जाता है, कोई उसमें सहमत नहीं। वो केवल जबरदस्ती, लड़की नहीं चाहती है फिर विवाह कर लेते जबरदस्ती, भोगों के लिए। वो विवाह बहुत खतरनाक है। और चौथा विवाह है पैशाचिक विवाह। किसी लड़की को पसंद करके और तुमने उसको विवाह के लिए बाध्य कर दिया, अगर घर वालों को पता लगा, भाई को, पिता को, दादा को, चाचा को, अगर वो सामने विरोध करने के लिए आए तो तुमने गोली से उनको उड़ा दिया, उनको मृत्यु कर दी, उनका मर्डर कर दिया। ध्यान देना, सामने वाले रिश्तेदारों को मार करके और किसी के साथ विवाह कर लेना, ये पैशाचिक विवाह है। इन चारों विवाहों के द्वारा जो संतान होगी वो संतान तुम्हारे कुल परंपरा को नष्ट करने वाली होगी, तुम्हारी संस्कृति को धराशायी करने वाली होगी। इसलिए विवाह ब्राह्मण विवाह की पद्धति से करो, शास्त्रोक्त विधि से करो। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विवाह में ऐरे गहरे लोगों को मत बुलाओ, जिन लोगों के पहुंचने के द्वारा वहां पर देवताओं का आना ही दूभर हो जाए। ध्यान देना, विवाह एक यज्ञ है। उस समय तुम यज्ञ कर रहे हो, हवन होगा, गौरी गणेश नवग्रह कलश का पूजन होगा, अग्नि को साक्षी बनाया जाएगा, देवताओं का आवाहन होगा। और ऐसी कंडीशन में देवता नहीं आ पा रहे, वहां चमड़े की जूते पहने खड़े हैं लोग, मदिरा पान किए खड़े हैं लोग, इन्होंने हाथ पांव धोए ही नहीं है, ऐसे अपवित्र हालात में लोग खड़े हैं, अभी लैट्रिन करके आए ऐसे लोग खड़े हैं। ध्यान देना, ऐसी जगह में तुम कितना ही वेद मंत्रों का उच्चारण करना, कोई देवता वहां हाजिर नहीं हो सकता। तो देवता ही नहीं आएंगे, उस समय तुम्हारा लग्न होगा, तुम्हारा विवाह होगा, तो क्या वो ब्राह्मण विवाह माना जाएगा? अरे भैया समझ लो, विवाह में कम से कम लोगों को बुलाओ, चुनिंदा लोगों को बुलाओ, जो लोग सच्चरित्र हैं, चरित्रवान हैं, जो लोग आचरण पक्ष जिनका सुंदर है, जो भगवान की भक्ति
करते हैं, जो देवताओं को मानते हैं, जिनके खान पान शुद्ध है, ऐसे चंद लोगों को बुला करके और ब्राह्मण विवाह की पद्धति से योग्य आचार्य को बुला करके उस लग्न को संपन्न करो। ये दो आत्माओं के महामिलन की प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तुमको जो व्यवहारिकता निभाना है, भंडारा देना है, खिलाना पिलाना है, उसका दिन अलग कोई निर्धारित कर लो, अलग दिन में खिला पिला दो, चाहे जैसे ही लोग आवे उसमें कोई लेना देना नहीं। हमको तो संस्कार करना था, तो शास्त्रोक्त विधि से संस्कार किया। ऐसे संस्कार करो, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा।